नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं हिंदू दर्शन चैनल में। मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक बातें, उनके पक्ष। मित्रों, एक विषय में आपके समक्ष निवेदित करना चाहता हूं कि यदि मान लो आपका तत्व ज्ञान अच्छा नहीं है, आपको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो जिज्ञासु भाव में उसे पूछें। उसके संबंध में अहंकार या निरर्थक वाद विवाद न करें। चलिए खैर मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण से मैं आपके लिए आध्यात्म और दर्शन संबंधी बहुत अच्छे कुछ तथ्य लेकर आ रहा हूँ। इसमें राजा निमि ने जो धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ब्रह्म और माया और जीव के कल्याण के संबंध में जिज्ञासाएं 9 योगीश्वरों से की थी, उनका वर्णन है। तो मैं प्रतिदिन एक एक करके एक एक योगीश्वर ने जो उन्होंने जिज्ञासा की, राजा निमि ने उनका जो समाधान किया, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। तो ये एक 9 दिन की अपनी कड़ी लगातार चलेगी और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को धर्म और अध्यात्म को जानने के लिए, जिनकी इसमें रुचि है, दर्शन को जानने के लिए, वे आप इस चैनल को शेयर करें और लोगों से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। ये एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रसंग आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका छोटा सा हम वो लेते हैं कि एक ऋषभ देव जी थे, उनके पुत्र 9 योगीश्वर, और इसमें महात्मा विदे ये निमि हैं। इनका शुभ संवाद का वर्णन है, जो स्वयं मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे, प्रियव्रत के आग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ये ऋषभ स्वयं भगवान वासुदेव के ही अंश थे और इन्होंने मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था। मोक्ष धर्म का उपदेश इन्होंने किया था। इनके ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और सबके सभी वेदों में पारदर्शी थे, अर्थात वेदों के तत्व को जानने वाले थे। उनमें जो सबसे बड़े ऋषभ देव जी के पुत्र थे, राजा भरत थे। वे भगवान नारायण के परम भक्त थे और उनके नाम से इस भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। उससे पूर्व इसे अजानब वर्ष कहते थे। यह जो भारतवर्ष है, यह एक अलौकिक स्थान है। यहाँ देवता रमण करते हैं और ऋषियों की तपस्या है यहाँ पर। राजा भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में राजा भरत ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्र में से 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और 9 स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। भारतवर्ष के चारों तरफ जो 9 द्वीप हुए, और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। ये अध्याय 2 एकादश स्कंद का, उससे अपन इसको ले रहे हैं। शेष बचे हुए 9 पुत्र सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे और ये जो 9 योगेश्वर थे, उन्होंने आध्यात्म विद्या के संपादन में बड़ा ही श्रम किया और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे और प्राय दिगंबर ही रहा करते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। जो उनसे अधिकारू जिज्ञासु भाव से उनसे परमार्थ, आध्यात्म, दर्शन संबंधी, मोक्ष, ब्रह्म और माया तत्व के संबंध में उनसे जिज्ञासा करते थे, उनका वो निराकरण किया करते थे। उसका उपदेश वो उन जिज्ञासुओं को किया करते थे। अब कई लोगों में रजोगुण और तमोगुण बढ़ा रहता है और वो वस्तुतः समझते हैं कि हमारे अंदर सतोगुण है, ऐसा थोड़ा बहुत अध्ययन करके, जबकि उनकी अज्ञान की ग्रंथियों का निवारण नहीं हुआ होता और वो किसी भी वाद या विषय पर वाद विवाद करने लग जाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे स्वयं में दोष है, तो उन्हें दूसरे में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तो मेरा फिर से निवेदन है कि ये बड़े ही गूढ़ और आध्यात्मिक बातें हैं। मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई
अहम नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं तो केवल एक जन कल्याण के भाव से आप सभी के समक्ष निवेदित कर रहा हूँ। और हमें अच्छा लगता है यदि आप लोग मेरा सहयोग करें और समर्थन करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो मैं और अधिक से अधिक बातें जन कल्याण के लिए लेकर आऊँ। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसरित हों। उपदेश किया करते थे। अब इन जो 9 योगेश्वर थे, जो भगवान ऋषभदेव के जो 9 आत्मवेता पुरुष से योगेश्वर, इनके नाम इस प्रकार से हैं: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये इस प्रकार के 9 इनके पुत्र थे जो अध्यात्म विद्या के महारथी थे। वे इस कार्य कारण और व्यक्त और अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा में अभिन्न भाव से अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। यह वर्णन आया। फिर आगे जाके इसी दूसरे अध्याय में विधेयराज निमि इन 9 योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं आध्यात्म के संबंध में, कल्याण के संबंध में, उसका साधन क्या है, उसका स्वरूप क्या है। फिर इस प्रकार से वो प्रश्न और जिज्ञासाएं करते जाते हैं और ये 9 योगेश्वर एक एक करके उनकी आध्यात्म संबंधी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते हैं। वह समाधान मैं आप सभी के समक्ष कल से एक एक करके जब बताऊंगा आपको कि राजा ने मेरी क्या जिज्ञासा की और उसका क्या समाधान योगेश्वरों ने दिया, प्रथम योगेश्वर ने क्या दिया, दूसरे योगेश्वर ने क्या दिया, तो ये कल से एक एक वीडियो में बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप सभी से निवेदन है कि अभी से आप इस वीडियो को शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि वो इस राजा निमि की जिज्ञासाओं के रूप में जो संवाद उन्होंने 9 योगेश्वरों से किया और उन्होंने जो इनका समाधान किया उसको समझ सकें, उनको सुन सकें, उनको जान सकें। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन। जय सीताराम।